नाकों की टैक्स व्यवस्था सुधारने के लिए इस बार केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पूरी तरह से सख्त नजर आए। उन्होंने ई टैक्स सिस्टम के जरिए टोल नाकों पर टैक्स के भुगतान योजना की जानकारी भी दी। साथ ही आरटीओ विभाग में होने वाली धांधली को लेकर भी गडकरी ने एक बार फिर अपने तल्ख अंदाज भी जाहिर की। इंदौर में आईआरसी के अधिवेशन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर को भी कई सौगातें दी। खासकर इंदौर में गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में पूरा सहयोग देने का ऐलान भी किया। इतना ही नहीं, गडकरी ने इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा भी की। इलेक्ट्रिक बस के लिए भी कहा है कि अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सीआरटी ये हमारी संस्था है पुणे में, और एक ARAI है। और हमने अभी लिथियम आयन बैटरी का मैंने बताया, हम लोग हमारे ट्रांसपोर्ट को इथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं माननीय मेयर को सुझाव दूंगा कि हम नागपुर में इथेनॉल पर 50 बसेस चालू कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल इथेनॉल, एक किसान तैयार करते हैं फ्यूल। और अब हमने नया काम शुरू किया है कि जो नागपुर का ड्रेनेज का पानी है, जो गंदा पानी है टॉयलेट का, वो हमने 18 करोड़ में बेचा है। उससे अब हम मीथेन निकालेंगे, मीथेन से CO2 अलग करेंगे और नागपुर की 100 बसेस हम बायो CNG पर चलाने के लिए फ्यूल हमको उससे मिलने वाला है। तो मेयर साहब से मेरा अनुरोध है कि आपकी गंदे पानी पर हम महानगर पालिका के ओर से आपको सहयोग करेंगे। आप उससे मीथेन निकालकर CO2 को अलग करके CO2 को भी बिकवा देंगे, और मीथेन बायो CNG पर भी आप 100 बसेस चला सकती है। ये 95% इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक, और जो 55 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक बैटरी थी लिथियम आयन, वो अब हमने 5 से 6 लाख रुपए में ढूंढ लिया है। और 21 तारीख को पहली बस पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय को प्रधानमंत्री के द्वारा हम डोनेट कर रहे हैं। और उसी प्रकार से आज मैंने मेयर साहब ने मुझे कहा कि कुछ करिए, तो मैं 5 बसेस इंदौर ट्रांसपोर्ट से डीजल बस ये हमारे CRT में लाकर इलेक्ट्रिक पर हमारे पैसे से करके देंगे, और 5 इलेक्ट्रिक बसेस इंदौर में इलेक्ट्रिक पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी। और इसके लिए भी उस योजना को भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ। वहीं परिवहन विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बार फिर परिवहन मंत्री सख्त नजर आए। उनका कहना था कि 30% से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं, जिसके लिए सरकार अब नया सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे गड़बड़ी पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। और हमारे देश में 30% ड्राइविंग लाइसेंसेस बोगस है। और मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, पत्रकारों को भी, कि आपने कितने लोगों में RTO में जाके परीक्षा देकर लाइसेंस लाया, तो आपको बड़ी अड़चन हो जाएगी। तो ये पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सीक्रेट मालूम है। तो अभी हमने जो सिस्टम लाई है, उसमें कंप्यूटर, आप ड्राइविंग करते समय कंप्यूटर टेस्ट करेगा, और कंप्यूटर आपको डिक्लेयर करेगा पास या फेल। और कंप्यूटर फेल करने के बाद सैटेलाइट से गवर्नमेंट भेजेगा, और 3 दिन के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ऐसे 16 सेंटर्स हमने शुरू किए हैं। मध्य प्रदेश में हम इस योजना तैयार कर रहे हैं कि देश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक, ऐसे हमने देश में 4 से 5 हजार सेंटर बनाने की स्कीम बनाई है। और इसमें ये जो ड्राइविंग लाइसेंस देना, पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना, फिटनेस सर्टिफिकेट देना, ये काम उनका होगा। और ये ग्रामीण क्षेत्र में खुले, ऐसा प्रयास है। टोल नाकों पर टैक्स की गड़बड़ी को रोकने और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से सख्त दिखे। उनका कहना था कि ई टैक्स सिस्टम के जरिए ये धांधली भी रुकेगी। प्रधानमंत्री और कैबिनेट को निर्णय करना है। मैंने कुछ एक स्कीम उनके पास भेजी है, पर अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं मिला है। पर अब अप्रैल के पहले हम, जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है, वैसे अब आने वाले नई गाड़ियों में एक स्टिकर लग के आएगा, उसको आगे क्या, और उसके साथ आपको 4 बैंकों में, और एक सिस्टम हमने खड़ी की है कि आपको एक क्या बोलते हैं उसको, ई टैग मिलेगा। वो लगाओ, वो लगाने के बाद जहाँ से आपकी एंट्री होगी वहाँ कैमरा निकलेगा, फोटो करेगा, जहाँ जाओगे वहाँ निकलेगा। उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपको जमा करना, आपको कोई रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिस्टम अप्रैल तक पूरे देश में आ जाएगी। और इसके कारण नेशनल हाईवे पर स्टेट के लिए मैंने ये ऑफर किया है
कि स्टेट को मैं फुकट में देने के लिए तैयार हूँ सिस्टम पूरे, तो वो लगा है। तो बैंकों में वो भी ऐसे अपना ई टैग वो भी बेचे तो केवल स्टिकर रहेगा, तो आपको कोई टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अकाउंटिंग भी साफ होगा, बदमाशी कोई कर नहीं सकेगा, रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वैसे तो अपने तीखे तेवरों के लिए पहचाने जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी में भी उनका कड़क अंदाज चर्चाओं में बना रहता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भी उन्होंने ये जता दिया कि उनके मंत्रालय में ढीलपोल बरतने वालों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।